हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। इस रक्षाबंधन पर हम लेकर आए हैं रक्षाबंधन स्पेशल थाली, जो बनाएंगे बिल्कुल सात्विक और झटपट बनकर तैयार होने वाली। त्योहार का मौका हो और मीठा ना बने, ऐसा कैसे? तो शुरू करते हैं मीठे से। वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना, और प्लीज अगर थाली पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। त्योहार किसान और सभी दिलों पर राज करने वाली, मक्खन जैसी नरम, सुपर सॉफ्ट, स्पंजी, जालीदार, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली रसमलाई। मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिए, आपकी रसमलाई भी 100% परफेक्ट बनेगी, जैसे कई स्वीट शॉप से लेकर आए हो। सुपर सॉफ्ट स्पंजी हलवाई स्टाइल रसमलाई बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर फुल फैट वाला दूध लिया है। बेस्ट रसमलाई के लिए हमेशा फुल फैट मिल्क ही लेना चाहिए। अब पतीले में 1 लीटर दूध को डालकर उबाल आने देंगे। एक बात का ध्यान रखिए, गैस का फ्लेम कम रखिए और इसको कंटिन्यू स्टर करते रहिए, जिससे ये नीचे लगेगा नहीं। जब दूध में एक उबाल आ जाए तब एक कटोरी में लेंगे 2 बड़े चम्मच भर के विनेगर और उसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, 2 बार में डालेंगे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टिप, छेने को वे के साथ जेंटली स्टेर करना है, इससे छेना सॉफ्ट और स्मूथ रहेगा। बस इससे ज्यादा मैश या रब नहीं करना है, वरना रसमलाई का टेक्सचर चूई हो सकता है। अब छेने को मसलिन क्लॉथ से छान लेंगे। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप, छेने को बहुत जोर से प्रेस नहीं करना है, थोड़ा मॉइस्चर रहने देंगे, क्योंकि इससे रसमलाई सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मेल्ट इन माउथ बनेगी। और छेने को 3 से 4 बार अच्छे पानी से धोना जरूरी है, ताकि इससे सिरके की स्मेल बिल्कुल चली जाए। अब कपड़े को प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी निकालेंगे और थोड़ी देर इस पर वेट रख देंगे। बस ध्यान रहे छेना बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, तभी रसमलाई सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेगी। तब तक हम रसमलाई की जान, क्रीमी और रिच रबड़ी तैयार करते हैं। इसके लिए दूध को हैवी बॉटम पैन पर डाल देंगे, स्लो फ्लेम पर पकाएंगे और बीच बीच में से चलाते रहेंगे, ताकि दूध पैन के बॉटम पर ना लगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार मीठा डालेंगे और सैफरन वाटर डालेंगे। रबड़ी को हमेशा लो फ्लेम पर पेशेंसली पकाना चाहिए, जितना स्लो दूध रिड्यूस होगा उतनी ही क्रीमी और फ्लेवरफुल रबड़ी बनेगी। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। रबड़ी अब एकदम क्रीमी और रिच हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे चॉप्ड ड्राई फ्रूट, जो इसकी रिचनेस के साथ साथ हर बाइट को डिलीशियस क्रंच देगा। रबड़ी अब एकदम परफेक्टली थिक हो चुकी है और हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार है। इधर छेना भी अब परफेक्टली स्टेन हो चुका है। अब इसे अच्छे से मैश करेंगे, ताकि टेक्सचर एकदम स्मूथ और लम्प फ्री हो जाए। यहाँ टिप है कि छेने को तब तक मैश करेंगे जब तक वो सॉफ्ट स्मूथ डो जैसा ना हो जाए। इससे रसमलाई की बॉल्स एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। छेने को मैश करते वक्त ध्यान रखिए कि हाथ से प्रेशर जेंटल हो, इससे छेना स्मूथ होगा और उसका मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा। अगर छेना ज्यादा ड्राई हो गया तो रसमलाई सॉफ्ट नहीं बनेगी। परफेक्ट रसमलाई के लिए छेने की कंसिस्टेंसी ना ज्यादा ड्राई होनी चाहिए, ना स्टिकी। सॉफ्ट और स्मूथ छेना ही परफेक्ट टेक्सचर को जनरेट करता है। अब छेने को जेंटली रोल करके स्मूथ और क्रैक फ्री बॉल बना लेंगे। एक छोटी सी टिप, बॉल्स बनाते वक्त सरफेस पर क्रैक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वरना कुकिंग के टाइम ये टूट सकती है। और कोशिश करें कि सारे बॉल ऑलमोस्ट सेम साइज के हो, ताकि सब एक साथ परफेक्टली कुक होकर इवनली सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। अब हमारी सारी रसमलाई की बॉल्स बनकर तैयार है। अब इन बॉल्स को कुक करने के लिए हम 1 लाइट शुगर सिरप तैयार करेंगे। पानी में चीनी डालकर इसे अच्छे से डिसॉल्व होने देंगे, और जैसे ही सिरप रेडी होने लगेगी, इसमें हमारे छेने की बॉल्स जेंटली ऐड करेंगे। अब इन्हें कवर करके मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे, ताकि बॉल्स अच्छे से पफ होकर स्पॉन्जी बनेगी। बीच में एक बार इन्हें जेंटली टर्न कर देंगे, जिससे हर साइड से इवनली कुक हो जाए। इन्हें 10 से 15 मिनट तक हम कुक करेंगे, ये अपने डबल साइज में आ जाएगी। ये हमारी रसमलाई एकदम परफेक्टली तैयार है। अब कुक्ड रसमलाई बॉल्स को तुरंत आइस कोल्ड वाटर में ट्रांसफर करेंगे, इससे ये नाइसली सेट होकर सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहेगी। थोड़ी देर बाद हम इन्हें जेंटली प्रेस करके एक्स्ट्रा वाटर निकाल लेंगे, फिर सीधा हमारी क्रीमी रिच रबड़ी में ऐड कर देंगे। प्रेस करते वक्त ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, वरना रसमलाई का सॉफ्ट टेक्सचर डैमेज हो सकता है। अब सॉफ्ट स्पॉन्जी रसमलाई बॉल्स को क्रीमी रिच रबड़ी में जनरसली कवर करेंगे। अब हमारी क्रीमी रिच और मेल्ट एंड माउथ रसमलाई बिल्कुल तैयार है। सॉफ्ट स्पॉन्जी छेना बॉल्स रबड़ी को ब्यूटीफुली सॉक कर चुका है। अब करते हैं इसकी रॉयल सी प्लेटिंग, ऊपर से थोड़े बादाम, काजू, केसर का टच, और बस डेजर्ट हो गया है एकदम तैयार।
तो चलिए अब बनाते हैं बिल्कुल सात्विक भंडारे वाले आलू की सब्जी, बिना ऑनियन गार्लिक के भी, घर के ट्रेडिशनल अंदाज में, और इसके मसालेदार स्वाद आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए देखते हैं सिंपल सी आलू की सब्जी को बनाने का बिल्कुल ईजी तरीका। सबसे पहले मैं 3 टमाटर को रफली चॉप करूँगी और हरी मिर्ची को भी साथ ही में चॉप कर लूँगी। ये दोनों सब्जी में लाएंगे एकदम फ्रेश फ्लेवर, हल्की सी तीखी किक। और क्योंकि ये सब्जी बिल्कुल सात्विक भंडारे वाले आलू की सब्जी है तो इसमें ऑनियन गार्लिक बिल्कुल नहीं जाएगा। साथ ही में हम ग्रेट कर लेंगे अदरक। अब सब्जी के लिए एक सिंपल सा मसाला तैयार कर लेते हैं। बाउल में डालेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इस तरह मसाला अच्छे से मिक्स होकर सब्जी में हर बाइट में परफेक्ट फ्लेवर देगा। अब कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तेल गर्म होते ही इसमें डालेंगे हींग, जीरा और सरसों का तड़का। अब तड़का अच्छे से चटकने के बाद इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, और यहीं से शुरू होते हैं हमारी सात्विक भंडारे वाले आलू की सब्जी का असली फ्लेवर। अब इसके चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक और हरी मिर्ची, और इनको अच्छे से भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो हमने मसालों का पेस्ट बनाया था। इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक मसालों का कच्चापन दूर हो जाता है और तेल हल्का सा अलग हो जाता है। अब इसमें डालेंगे हमारे चॉप किए हुए टमाटर, और ये टमाटर ही हमारी सब्ज़ी को परफेक्ट टेंगी फ्लेवर और मसालेदार टेस्ट देंगे। और इनको स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनेंगे। मसाला जितना अच्छे से भूनेंगे आलू की सब्ज़ी का फ्लेवर उतना ही ज़बरदस्त निकल कर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए मैश आलू। मैंने इनको पहले बॉईल कर लिया था और छील कर मैश करके डाला है। अब इनको इसमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि इनमें मसालों की कोटिंग हो जाए। अब कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करते हुए आप इसमें आपके अनुसार पानी डाल सकते हो। मैं यह सब्ज़ी 2 से 3 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें 2 बाउल भर के पानी डाला है। थोड़ी देर में इसमें उबाल आ जाएगा। जैसे ही ये धीरे धीरे पकेगी इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी। और देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर एकदम तैयार है। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, कसूरी मेथी और सब्ज़ी मसाला। आप सब्ज़ी मसाला नहीं खाते हो तो इसको स्किप कर सकते हो। अब देखिए हमारी सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी न ज़्यादा थिक है न ज़्यादा वाटरी है, और सात्विक भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी एकदम तैयार है। मसालों का परफेक्ट फ्लेवर, आलू एकदम सॉफ्ट और ग्रेवी भी बिल्कुल लाजवाब। सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनी ये स्वादिष्ट सब्ज़ी बिल्कुल दिल जीत लेने वाली सब्ज़ी है। तो चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं सात्विक तरीके से मटर पनीर। देखिए बिना ऑनियन गार्लिक के भी ये बिल्कुल क्रीमी फ्लेवरफुल मटर पनीर, टेस्ट में रिच और बनाने में बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए देखते हैं इस डिलीशियस सात्विक मटर पनीर को इजी तरीके से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली चॉप कर लेंगे, और साथ में 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लेंगे। और अब पनीर के बाइट साइज क्यूब्स में कट करेंगे ताकि हर पीस में ग्रेवी का मसालेदार फ्लेवर अच्छे से कोट हो जाए। पनीर को ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, मीडियम साइज़ के क्यूब्स रखेंगे। इससे पनीर ग्रेवी में टूटेंगे नहीं और हर बाइट में पनीर का परफेक्ट टेक्सचर बना रहेगा। अब तैयार करेंगे सात्विक मटर पनीर की रिच और क्रीमी ग्रेवी का बेस। मिक्सी जार में डालेंगे पोस्तो दाना, काजू, कोकोनट और दही। इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, स्मूथ क्रीमी प्योरी बना लेंगे। अब ऐसे ही हम टमाटर का भी प्योरी बना लेंगे। अब लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे घी। घी के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे हींग। हींग के बाद जीरा और कड़ी पत्तों का फ्लेवरफुल तड़का लगाएंगे। इनको चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और जिंजर का पेस्ट। इसको अच्छे से भूनेंगे और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें है 1 तेज पत्ता, 2 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब इनको अच्छे से भूनेंगे ताकि इनका घी में फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे पोस्तो, काजू और कोकोनट दही की प्योरी, और इसको अच्छे से हिलाएंगे। इसको कंटिन्यूसली स्टर करेंगे, अदरवाइज़ ये बॉटम में लग जाएगा। काजू बॉटम में जल्दी लगता है। अब इसको थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें डाला है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्ची, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से हिला लेंगे। मसाले को अच्छे से भूनते हुए बस इतना ध्यान रखना है कि ग्रेवी कढ़ाई के तले में लगे नहीं, इसलिए इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। अब इसमें डालेंगे जो हमने टमाटर का प्योरी बनाया था, और इसको इस ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर ग्रेवी में एकदम अच्छे तरीके से आ जाए। इसको कंटिन्यूअसली चलाएंगे। 10 से 15 मिनट में ये पकने लगेगी। अभी शुरू शुरू में ये
कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी पतली लग रही है, पर जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये थिक हो जाएगा। इसमें पोस्तो और काजू है तो उससे एकदम थिक ग्रेवी बनेगी। अब ये पककर तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए मटर और हमारा पनीर, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि मटर और पनीर में मसालों की कोटिंग अच्छे से हो जाए। अब इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करते हुए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। 4 से 5 मिनट में इसमें उबाल आ जाएगा और ये हमारी सब्ज़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, कसूरी मेथी और सब्ज़ी मसाला, और इसको अच्छे से मिला देंगे। और देखिए हमारी सात्विक मटर पनीर एकदम तैयार है। बिना ऑनियन गार्लिक के बनी ये क्रीमी और रिच ग्रेवी जिसमें सॉफ्ट पनीर और प्रेस मटर का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट, लेकिन घर के सात्विक अंदाज में। अब नेक्स्ट बनाते हैं एकदम सिंपल, कलरफुल, फ्लेवरफुल सात्विक वेजिटेबल राइस। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 बाउल राइस। इसको 2 से 3 बार जेंटली वॉश करेंगे जब तक इसका एक्स्ट्रा स्टार्च ना निकल जाए। इससे कुकिंग के बाद राइस फ्लफी और एकदम सेपरेट लगते हैं। अब कढ़ाई में डालेंगे घी। घी के गर्म होते ही इसमें जाएगा जीरा और सरसों का तड़का। साथ ही में डालेंगे खड़े मसाले जिसमें है तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, इलायची और दालचीनी। अब इनको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ में डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर। इन्हें अच्छे से पका लेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट मसाले के साथ नाइसली कंबाइन ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे हम पीस में कटा हुआ पनीर और बॉइल्ड स्वीट कॉर्न। इनको अच्छे से भूनेंगे। और अब आएगी राइस की असली जान, कलरफुल वेजिटेबल, जिसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई कैरेट, कैप्सिकम, फ्रेश मटर। सभी वेजिटेबल्स को बस हल्का सा कुक करेंगे ताकि इनका कलर, क्रंच, नेचुरल स्वीटनेस बनी रही। अब इनमें डालेंगे हम सिंपल से मसाले जिसमें है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको थोड़ी देर ही पकाएंगे। अब आ रहे हैं हमारे वॉश किए हुए राइस को मसाले और वेजिटेबल के साथ जेंटली मिक्स करेंगे ताकि हर ग्रेन पर फ्लेवर का अच्छे से कोट हो जाए। अब राइस के हिसाब से डालेंगे डबल क्वांटिटी में पानी। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। राइस को बार बार स्टर नहीं करना है वरना ग्रेन्स टूट सकते हैं। धीमी आंच पर पेशेंसली पकने देंगे ताकि राइस फ्लफी, सेपरेट और परफेक्टली कुक्ड बने। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर कुक करेंगे। 15 से 20 मिनट बाद में हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। 10 से 15 मिनट बाद अब देखिए हमारे कलरफुल और फ्लेवरफुल वेजिटेबल राइस एकदम परफेक्टली तैयार है। राइस के हर ग्रेन को देखिए एकदम फ्लफी और सेपरेट, और कलरफुल वेजिटेबल इसे बना रही है और भी टेम्पटिंग। घी और खड़े मसाले की ब्यूटीफुल अरोमा के साथ ये राइस बना है सिंपल, होलसम और फुल ऑफ फ्लेवर। अब बनाएंगे हम हमारी नेक्स्ट डिश जो है गर्मा गर्म फूली हुई पूड़ियाँ। उसके लिए एक बाउल में लिया है आटा। इसमें डाला है थोड़ा सा नमक और अजवाइन को हाथों से हल्का सा क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर और अरोमा अच्छे से रिलीज़ हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मीडियम टाइट डो तैयार करेंगे क्योंकि पूड़ियों का डो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। डो को स्मूथ होने तक अच्छे से गूँथेंगे और इसको रेस्ट पे रखेंगे। इससे पूड़ियाँ अच्छी और फूली हुई सॉफ्ट बनेगी। अब डो से एक छोटा पेड़ा लेंगे और इसकी गोल गोल पूड़ियाँ बना लेंगे और इनको तेल जो हमने कढ़ाई में गरम चढ़ाया है उसमें डाल देंगे। और देखिए पूड़ी कितनी ब्यूटीफुली फूल रही है। बस हल्का सा प्रेस करते ही एकदम गोल, फ्लफी, परफेक्टली पफ्ड हो गई है। इस तरह सारी पूड़ियाँ फ्राई करके तैयार कर लेंगे। एकदम गर्मा गर्म, क्रिस्पी आउटसाइड और सॉफ्ट इनसाइड हमारी सारी पूड़ियाँ तैयार है। पूड़ी को फुलाने के लिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और पूरी डालते ही हल्का सा प्रेस करने से ये ब्यूटीफुली पफ हो जाती है। तो ये रही हमारी रक्षाबंधन स्पेशल थाली जिसमें है सात्विक आलू की सब्जी, मटर पनीर, वेजिटेबल राइस, गर्मा गर्म फूली हुई पूड़ियाँ, ठंडा दही, फ्रेश सलाद और मिठास में डिलीशियस रसमलाई। एकदम कंप्लीट फेस्टिवल थाली जो टेस्ट के साथ साथ खुशियाँ दुगनी कर दे। अगर आपको ऐसी सात्विक और फेस्टिव रेसिपीज़ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी क्वार्टर डायरी को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।